देखो लक्ष्मी, कितनी भी कोशिश कर लो, भाग्य में लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, आप और आपका घमंड, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं आप भाग्यदेव, वो भी जबरन। कोशिश क्या करना लक्ष्मी, मैं तो हूं ही बड़ा। आप और बड़े? छोड़िए भाग्यदेव, आपका हाथ हो चाहे साथ, किसी का कुछ भला नहीं हो सकता अगर मैं उसका साथ छोड़ दूं तो। आप कुछ भी कहें, बड़ा तो भाग्य ही होता है। नहीं, अपने मुंह से कुछ भी कहना तो ठीक नहीं, लेकिन बड़ी तो लक्ष्मी ही होती है। मैं बड़ा हूँ। नहीं, मैं बड़ी। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ी। मैं। दौलत। हाँ बाबू। बेटा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया। नहीं बापू, ऐसी बातें मत कर बापू। मेरे पास जो कुछ भी था दलित, मैंने तुम दोनों में बराबर बांट दिया। दौलत। हाँ बापू। बेटा, ये दलित छोटा है। हाँ बापू। ना समझो बेटा, इसे कुछ नहीं मालूम, इसे कुछ नहीं मालूम। इसका ध्यान रखना दौलत। बापू तुझे कुछ नहीं होगा बापू। बापू, बापू। देखो जी, ये गोबर सोबर का काम मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कह ही देती हूँ। अरे लोग क्या कहेंगे, इतने मालदार की बीवी होकर गोबर थापती है। बस इतनी सी बात पर इतनी सोनी सूरत बिगाड़ रही है। अरे सारा काम वो करता है, एक काम और बढ़ जाएगा। अब तो मुस्कुरा दे। अरे धीरज धरो काका, आता हूं मैं। रुको 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 रुको, काका आ गया। हाँ दिखाओ ना। अब की नींदाई में इतनी देर काहे लगा दी काका? क्या करता रे दलित, मजूर मिले तब ना, बीमार क्या पड़ा, सारा काम चौपट हो गया। अरे तुम मुझे कह देते, मैंने तो कहा था आपको। तुझसे कैसे कहता, तू तो काम करता रहता है, सोते ही जागते। और एक वो है तेरा बड़ा भाई दौलत, तेरे बापू की आंख मूंदते ही तेरा सब कुछ हड़प लिया, उसे तो लाज भी नहीं आती। अरे तो भाई का काम मजूरी थोड़ी होती है काका, वो तो घर का काम है ना। तू किस मिट्टी का बना है रे दलित? और एक तरफ तेरे वो भाई भौजाई हैं, तेरे बापू का दिया तेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, ठाठ से पड़े हैं पक्के मकान में, और तू टूटी मजूरी करने वाला। कोई कह सकता है कि ये एक ही बाप के बेटे, दलित और दौलत? ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं काका। मेरे पास वो सब कुछ है जिनसे मुझे खुशी मिलती है, फिर पता नहीं क्यों सब लोग मेरे लिए परेशान होते रहते हैं। भगवान जाने कब तुझे बुद्धि आएगी। चल पिला रे बैल की तरह, मैं चलता हूँ।
देखिए भाग्यदेव, अब तो आप कहेंगे कि मैं ही बड़ी हूँ। मैं जिससे विमुख हो जाऊं उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। अब आप इसके बड़े भाई दौलत को ही देखिए, मेरी कृपा है उस पर। कितनी मौज की जिंदगी जी रहा है वो, आराम से सोता है पांव पर पांव रखकर, और उसकी बहू मेहंदी रते हाथों से पंखा डुलाती है। और ये बेचारा दलित बोड़म की तरह दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। आप होश में तो हैं लक्ष्मी, इसमें आपका चमत्कार क्या है? ये तो मेरा करिश्मा है। इन भाइयों के बाप के मरने के बाद आप तो दोनों को बराबर हिस्सों में मिली थी ना लक्ष्मी, लेकिन मैंने इसका साथ छोड़ दिया, तभी से बेचारा कष्ट पा रहा है। आपकी इतनी बिसात कहाँ कि किसी की फूटी हुई किस्मत को जोड़ सके। यूं ही गुमान करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। गुमान में तो आप उबल रहे हैं भाग्यदेव। आपकी बकबक से मेरे कान दुखने लगे हैं। हाँ, देखना चाहेंगे आप? इसी फसल पर दलित का बेड़ा पार कर सकती हूँ मैं, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर वह दूध के तालाब में ना नहाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी लक्ष्मी। इंतजार करिए भाग्य के देवता। क्यों रे दलित, अब की क्या डाला खेत में? गांव भर में जितनी ककड़ियां और मतीरे पैदा नहीं हुए होंगे, उतने तो तेरे अकेले खेत में पैदा हो गए। साल भर इनके बीज खाएगा तब भी खत्म नहीं होंगे। भगवान की भी क्या लीला है। भाई भोजाई ने सोचा होगा मतीरे और ककड़ी की फसल देकर छुटकारा पा लो, लेकिन वाह ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले हैं। ककड़ी और मतीरे इसके भाग्य में लिखे थे, पर तूने उसी से ही उसका घर भर दिया। हे भगवान, अब खाऊंगा क्या? ये सारे कंकर तो एक ही सांचे में ढले दिखते। ऐसी अनहोनी बात न कभी देखी न कभी सुनी। वाह रे कुदरत, तेरी लीला तू ही जाने। वाह, अब बोलिए लक्ष्मी देवी। आपने तो सोचा होगा कि आपकी अपार मेहर माया से इसके दिन बदल जाएंगे, पर यह तो गरीब का गरीब ही रहा। आप मुझे क्यों डरा रही हैं? ये गवार सिर्फ बीज पहचानता है, हीरे मोतियों की पहचान इसे कहाँ। लक्ष्मी, इसने तो हीरे मोतियों को कंकड़ समझकर भखारी में फेंक दिए। देखो देखो इसे, कैसी मीठी मुस्कान लिए सो रहा है, जैसे इसका तो कुछ खोया ही नहीं। आखिर हीरे मोतियों को महत्व देने वाली बुद्धि ही बड़ी बात हुई ना। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो आप मान ही लीजिए कि बड़ा कौन है। सुनो, केसर कस्तूरी की बोरियां इधर रखना। यो हुक्म। जी हजूर, आज नगर तक पहुंच जाते तो बहुत बढ़िया रहते थे। लखी बंजारा अपने दिल की सुनता है, जो चाहता है वही खरीदता है और वही बेचता है। जहां मन रुकने का कर गया सो कर गया। जाओ, खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी हजूर। हाँ, कोई और भी है यहाँ जो हर रोज कायनात की खूबसूरती के मजे लेता है। जरूर कोई सनकी ही होगा वहाँ।
लक्की हूँ, लक्की बंजारा, केसर, कस्तूरी और मेवे का व्यापारी। जी आइए बिराजिए, आइए अंदर आइए। मैंने आपके इस मकान के पास ही डेरा डाला है। भोजन के बाद सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। थोड़ी गपशप किए बिना मुझे नींद नहीं आती। वो क्या सुलग रहा है? ये उजास कैसी? वहां कंकर है, अंधेरे में ऐसे ही चमकते हैं। कंकर? ये कैसे चमकीले कंकर है? जरा दिखाओगे? हाँ हाँ, ये। अरे वाह, ये तो कीमती नगीने हैं। इनकी कीमत लाखों में होगी। ये मूर्ख इन कीमती नगीनों को कंकर समझ रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये आपको मिले कहाँ? ककड़ी और मतीरों से। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे वाह, भौजाई के कहने पर बड़े भाई ने बाजरी की जगह ककड़ी और मतीरे दे दिए, लेकिन मेरा तो भाग ही रूठा है ना। इसमें से एक कंकड़ निकले। अगर बीज निकलते तो खाने में मजा आता है ना, लेकिन ना ये तो खाए जाते हैं और न निकले जाते हैं। ये कुदरत का तमाशा ही है। जो आपसे मुलाकात हो गई, मैं एक एक कंकर के बदले कई कई सोने की मोहरें देने को तैयार हूं। अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। कंकर हो या मोहरे, इससे पेट तो नहीं भरता ना। पेट तो केवल बाजरी, बीज और ज्वार से भरता है? आप मेरी फिक्र न करें, मैं इनकी गिरी से काम चला लूंगा। पर आप इन मोहरों से किसी भी हाट बाजार में जाकर खाने पीने की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ढोल डंगर खरीद सकते हैं, खेत हवेली सब कुछ हासिल हो सकता है। ना बाबा ना, ये दंड फन मुझे राह से नहीं आएगी। पशु पक्षियों के पास कौन सी मोहरें होती हैं, लेकिन वो कितने मजे से विचरण करते हैं। मैंने तो कभी उन्हें रोते रीगते हुए नहीं देखा। बाप रे, इतना सारा अनाज! ये तो साल भर में भी खत्म नहीं होगा। न पशु पक्षियों की चुग्गे की कमी होगी, न कोई साधु संत भूखा जाएगा। मुझे भी 2 जून की रोटी मिल जाएगी। आप बहुत जिद्दी हैं। आखिर हाँ करवा ली ना आपने? जो कुछ मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। ऐसा तो आप सोचते हैं। विश्वास कीजिए, मेरी जरूरत बहुत कम है। मुझे सपने में भी किसी किस्म का अभाव नहीं खटकता। कुदरत जैसे रखती है मुझे, मैं वैसे रह लेता हूँ। संतोष के साथ जीने में ही तो आनंद है। जरूरत से ज्यादा लेने में फायदा क्या, बताओ? ठीक ही कह रहे हैं आप। अच्छा मैं चलूं, मुझे जाना है आगे। इतने सस्ते में इतना कीमती सौदा हो गया। मुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि दुनिया में दलित जैसे लोग भी हैं जिन्हें धन दौलत का रत्ती भर लालच नहीं। देखो, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ वो दलित। आज अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया सौदा करने के बाद मन खुश नहीं, उदास है। ये कौन सा मेरे साथ जाएंगे मरने पर? इन सबको
सबका क्या करोगे लक्की बंजारा? जो सौदा हो गया सोई ठीक। अब इस कारवां को समेटना आसान नहीं। अब तक व्यापार में जो चलता रहा है वो ही चलेगा। जिसका भाग्य तेज, लक्ष्मी सोवे उसकी सेज। देखा मेरा दाव? अब तो अपनी जिद छोड़ ही दीजिए लक्ष्मी देवी। मैंने लक्की बंजारे का साथ दिया तो दलित की सारी दौलत उसके हाथ में आ गई। आपने दलित पर अपनी मेहरबानी दिखाई, क्या परिणाम हुआ उसका? घाटे में ही रहा बेचारा दलित। कीमती नगीनों के बदले ज्वार और गवार की बोरियां लेकर खुश हो गया। इस दुनिया में जो भी चमत्कार है वो मेरा है। अपनी फिजूल की बातों को अपने पास ही रखिए भाग्यदेव, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। चमत्कार तो मेरा है, ईश्वर तक मेरी संगत के लिए तरसता है। आपकी बिसात ही क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको कीमती नजराना पेश करना चाहता हूं। बोल, इस कीमती नजराने का क्या मतलब? इसकी ओट में तेरी कौन सी काली करतूत छुपी हुई है? महाराज, पिताजी, आज मैं अपने ब्याह ना करने के प्रण को तोड़ती हूँ। यदि अब मैं ब्याह करूंगी तो उस दलित नाम की विभूति से ही, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। किंतु ये मेरा अंतिम फैसला है। क्या हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन दलित से हत्याए हुए सारे हीरे मोती जब्त किए जाते हैं। लेकिन तुम्हें हमारे काम भी करना पड़ेगा। हुकुम महाराज। हमारी तरफ से तू ही दलित के पास शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएगा। जी महाराज। ये दलित तो निरा मूर्ख है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दौलत जी, आप अपने भाई दलित की लाख बुराई करें, पर राजा का हुक्म मानना ही पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राजकुमारी ने भी उसे पसंद किया है। ये क्या भाषान पड़ी? राजा को भी मुंह दलित ही मिला था। देखिए, हमने उसे पहले भी प्यार से कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसे हमारी कोई बात समझ में ही नहीं आती। मुझे भी मालूम है कि आप दलित के साथ कितना प्यार भरा सलूक करते हैं, पर जो सोचकर आप लोग घबरा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। राजा का दामाद बनने के बाद दलित आपसे कोई बदला नहीं लेगा। मैं जानता हूं ये उसका स्वभाव नहीं है। बदला लेने का उसका स्वभाव होता तो कब का ले चुका होता। इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। जी जो पर बेटी, डर तो लगता ही है। पिताजी, अगर आपको मेरी बुद्धि पे भरोसा है तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कुछ सोचकर ही ऐसे व्यक्ति से ब्याह करने का निर्णय लिया है। जैसी तेरी इच्छा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। दलित जी, क्या निर्णय लिया आपने राजकुमारी से ब्याह के बारे में? राजकुमारी से ब्याह? ना बाबा ना, ये जोखिम मैं नहीं उठा सकता। अरे जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो राजा मुझे दंड दे सकते हैं। अरे मैं ब्याह करूं चाहे ना करूं, ये तो मेरी मर्जी है। ठीक ही कहा है किसी ने। दुनिया जिंदा है तो इन सिरफरों की वजह से, पर दुनिया इन सिरफरों के भरोसे चल नहीं सकती। देखो, अगर तुमने ये सौदा मंजूर नहीं किया तो तुम्हें राजा जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। अब आप अपना भला बुरा खुद ही सोच लें। दलित जी। दलित जी,
दलित जी, अरे जिससे सब लोग पहले तू तू करके बात करते थे, राजकुमारी का सावा क्या आया, सब लोग जी जी आप कहने लगे। राजा का बड़ा असर है। अरे दीवार में चुनवाने वाले ये राजा महाराजा क्या खुद नहीं मरेंगे जो दूसरों को मौत का डर दिखाते हैं? अरे मूर्ख, पानी में रहकर मगर से बैर हमारे साथ साथ सारे गांव को बर्बाद करवाएगा तू? ठीक है भैया, अगर हमारी वजह से आप या गांव वाले बर्बाद हों, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ब्याह के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जी वो, हम हाथी की सुनहरी अमाड़ी पे चढ़ के नहीं जाएंगे। हाथी पे बैठा हुआ आदमी मेढक जैसे लगता है, हम पैदल ही जाएंगे। चल, तेरी बात ही रही। तेरी इच्छा हो तो घुटनों के बल जा, पर एक बात जरा ध्यान से सुन। राजा जी से कहकर 12 गांव का पट्टा जमा देना। आखिर तेरा बड़ा भाई हूं मैं। भैया आप कहो तो मैं अपना सिर काट के आपके पांव में दे दूं, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। आप दूसरे ठाकुरों की तरह हाथ पे हाथ रख के हराम की कमाई पचा सकोगे क्या? अरे लल्ला, ब्याह तो हो जाने दो, बात की बाद में देखेंगे। अभी राजा के जवाई बनने जा रहे हो और इन्हीं को समझा रहे हो। आखिर रहोगे तो छोटे भाई ही ना। न जाने कौन सी घड़ी में तुमसे मुलाकात हो गई जो ये आफत आ पड़ी। अब चलिए ना, जब चलना है तो देर क्यों? आइए दलित जी, चलिए। जाओ भाई। महाराज की जय हो। था कि माफ हो राजकुमारी जी। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शादी के रेशमी लिबास पहनने से इनकार कर दिया राजकुमारी जी। वे कहते हैं कि रेशमी लिबास को इतनी अहमियत देनी थी तो मुझे क्यों बुलाया शादी के लिए, रेशमी लिबास से ही शादी कर लेते। ब्याह के शुभ अवसर पर महाराज ने आपको आधा राज सौंपने का मन बनाया है। मुझे कबूल नहीं है। ये राजपाट का झंझट पालना मेरे बस की बात नहीं है, और न मुझे इसका लोभ लालच है। लेकिन अब आप राज परिवार का हिस्सा बनने ही जा रहे हैं, आधे राज पर तो आपका हक बनता ही है। आधे या पूरे राज की बात पर तो ब्याह के लिए मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। राज के फंदे की बजाय तो मैं सूली पर चढ़ना पसंद करूंगा। मेरे बड़े भैया तो भौजाई पर भी राज नहीं कर सके, तो इतने सारे लोगों पर राज करना एक भ्रम ही हुआ ना। पता नहीं क्यों आपने मुझ जैसे बौड़म को चुना, जिसका सभी लोग मखौल उड़ाते हैं। ये बताने की नहीं, समझने की बात है। और रहा राजपाट का झंझट, तो मैं सब संभाल लूंगी। फिर मुझे जानने का समय कब निकालोगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको समझने के लिए समय की नहीं, समझ की जरूरत है। और अगर वो समझ ना हो तो 100 बरस भी आपके साथ रहने पर कोई आपको समझ नहीं सकता। आपके भैया, भौजाई, गांव वाले आपको समझे क्या? मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर। जिस बुद्धि से आपको पाया है, उसी बुद्धि से राज्य संभालूंगी। चित्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंधिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहितम कुर्वन्तु नो मंगलम स्वाहा। अब बताइए भाग्यदेव, बड़ा कौन? मैं। सब कुछ देखने के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं। आपकी हट का तो कोई अंत नहीं। अब ये फैसला किसी और को ही करने दीजिए। दलित के बारे में लक्की बंजारा सबसे अच्छी तरह जानता है। चलिए। मान ली आपकी बात, लेकिन फैसला होने के बाद ही फेरे होंगे। लक्ष्मी देवी प्रणाम, भाग्यदेव प्रणाम। क्या तो होने दीजिए, आपका झगड़ा खुद ही सुलट जाएगा। वैसे मेरे विचार से लक्ष्मी देवी ना तो आप बड़ी हैं और ना ही भाग्यदेव आप। सबसे बड़ा है मनुष्य का चरित्र, उसका गुण। दलित की सादगी, सरलता और उसकी ईमानदारी ने ही विवश किया राजकुमारी को उसका वरण करने के लिए।
और जैसे ही राजकुमारी किसी का वर्ण करती है तो उस पर लक्ष्मी देवी ना तो आपका बस चलेगा और ना ही भाग्यदेव आपका, और ना ही किसी लक्की बंजारे की चालाकी पार पाएगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवास स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवास